हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर हिंदी का सिलेबस। देखेंगे कि हिंदी में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें आपकी टोटल 8 इकाइयाँ हैं। तो 8 इकाइयों में से आपका जो पहली इकाई है, जिस पहली इकाई क्या है आपका, पहली इकाई है आपका गद्य पद गद्य साहित्य का स्वरूप, जिसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पद साहित्य का स्वरूप पढ़ा था। तो फिर सेकंड में आपने कार्यालय हिंदी पढ़ा, और थर्ड सेमेस्टर में अब हम क्या कवर करेंगे, गद्य साहित्य के बारे में जानेंगे कि गद्य साहित्य की विधाएं कौन कौन सी होती हैं, इसके कौन कौन सी नाटक, व्याख्यान, आलोचनात्मक विधाएं, आधुनिक विधाएं, जैसे हमारी कहानी, उपन्यास, लघु कथा, आत्मकथा, आलोचना, निबंध। इन सब के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। तो जो जो भी ये सब हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे इस वाले में। और इसके कुछ हम लोग आधुनिक जो वर्तमान समय में जो विधाएं प्रचलित हैं उनका भी हम वर्णन करेंगे, उनको भी हम पढ़ेंगे। जैसे हमारा रिपोर्टाज हैं, ब्लॉग है, संवाद है, पटकथा। इस तरीके से जो ये सब हम लोग फर्स्ट इकाई में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद है सेकंड, और सेकंड में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, तो सेकंड में हम करेंगे हिंदी गद्य की निम्न महत्वपूर्ण विधाओं के ऐतिहासिक विकास का संक्षिप्त परिचय। जो भी हिंदी गद्य की जो भी विधाएं होती हैं, उन सब के जो उनका ऐतिहासिक विकास क्या रहा है, कि उनका विकास कब, कैसे, किसने किया, किसके द्वारा हुआ, इन सब का वर्णन करेंगे। जैसे इसमें पहला है कहानी कब स्टार्ट हुई, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसी तरह उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना, निबंध, संस्मरण, यात्रा, रेखांकित, रिपोर्टाज, आत्मकथा, जीवनी, व्यंग, इन सब के बारे में क्या हम लोग कवर करने वाले हैं। और फिर उसके बाद आता है हमारा थर्ड इकाई में हम लोग हिंदी उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे। उपन्यास में इसमें सिर्फ एक ही लेखक की कहानी दे रखी है, झांसी की रानी, जो किसके द्वारा लिखी गई है, वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखी गई है। इनकी रचना उपन्यास के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद है हमारा अ, चौथी इकाई होती है हमारी कहानी। अब पहले तीसरे में हमने उपन्यास किया, अब चौथे में हम किसको कवर करेंगे, कहानी को। तो इसमें हम पंच परमेश्वर जो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई हैं, पावे जो जेनेंद्र कुमार द्वारा लिखी गई हैं, और गैंग्रीन जो आपका अज्ञ द्वारा लिखी गई हैं, और पर्दा यशपाल, और पिता ये ज्ञान रंजन द्वारा लिखी गई है। तीसरी कसम ये रेणु जी द्वारा लिखी गई है। तो इन लेखकों की रचनाओं को हम कवर करेंगे। जो भी इनकी कहानियाँ हैं, इन सबको हम कवर करने वाले हैं। उसी तरह फिर पाँचवीं इकाई आपका हिंदी नाटक और एकांकी के बारे में आ गया है। तो नाटक हमारा जो है, पहला है ध्रुव स्वामिनी, जो आपका जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है, इसको कवर करेंगे। एकांकी में हम दीपदान कवर करेंगे, जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में सुना होगा। दीपदान आपने पहले भी एकांकी पढ़ी होगी, जिसमें वो पन्नाधाय होती हैं, जो राणा कुंवर सिंह के जो बच्चे को बचाती हैं। तो इस तरीके से दूसरा पे लक्ष्मी का स्वागत, ये भी आपने टेंथ क्लास में पढ़ा होगा। ये तो सारा सिलेबस टेंथ क्लास का ही है, जो उपेंद्र अशमक द्वारा आपका बताया गया था, लिखा गया है। तो उसके बाद है हमारा थर्ड में हम निबंध के बारे में कवर करेंगे। निबंध में आपके भारत उन्नति कैसे हो सकती है, ये भी देखिए आप पढ़ चुके होंगे। क्लास ट्वेल्थ का पहला ही था चैप्टर कि भारत उन्नति कैसे हो सकती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई थी ये भी। अशोक के फूल किसके द्वारा लिखी गई है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। मित्रता आपने टेंथ क्लास में पढ़ी होगी। तो उसके बाद है रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी थी। तो इस तरह हम ये सारे उत्तरा फाल्गुनी के आसपास इन सब की रचनाओं को हम निवास मिश्र, इन सब की रचनाओं को हम कवर करेंगे। उसके बाद है हमारा सप्तमी इकाई में हम लोग क्या करेंगे, अन्य जो भी गद्य साहित्य की जो भी अन्य विधा हैं उनको कवर करेंगे। जैसे इसमें रेखांकिक हो गया, रेखांकिक को हम कवर करने वाले हैं।
रेखांकी को कवर करेंगे। रेखांकी को कवर करने के बाद संस्मरण, जीवनी अंश जो आवारा महिषा जो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई हैं। विष्णु प्रभाकर में इसमें प्रेम, वैसे तो प्रेमचंद की जीवनी के बारे में ही वर्णन किया गया है। फिर रिपोर्ताज के बारे में हम लोग इनका कवर करेंगे, जो फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। व्यंग, हंसी मजाक की जो भी कहानियाँ होती हैं उनको कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम कवर करेंगे हमारी 8वीं इकाई है, उसको यही भी गद्य साहित्य की अन्य विधाओं पर डिपेंड है। इसका द्वितीय खंड है। जैसे इसमें हमारा क्या है, यात्रा व्रत है कि कोई भी लेखक जब कोई यात्रा करने जाता है तो उसके बारे में वर्णन करता है। तो ये तो राहुल संकृतान की हम लोग रचना के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद डायरी हैं, इंटरव्यू हैं, तो और आत्मकथा, ये सारी इन सबको हम इन 8 इकाइयों को हम कवर करने वाले हैं। तो चल, धन्यवाद।